अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज हम लोग जब सुबह उठे तो हमने नाश्ता वगैरह नहीं किया, बस चाय पी के हम लोग निकल चले घूमने के लिए। आज संडे है और संडे के दिन हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह घूमने के लिए। आज है 8 सितंबर और हमारे निकाह को पूरा 1 साल हो गया। हमारा निकाह हुआ था पिछले साल 8 सितंबर को 2023 में। 2024 में हमारे निकाह को पूरा 1 साल हो गया है, इसीलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। अभी तक मैं अपनी शहज़ादी को इतने दूर के सफ़र पर नहीं लेके गई, लेकिन आज मैं और मेरी शहज़ादी हम लोग बहुत दूर जा रहे हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ब्लॉग जो है इतने लेट क्यों अपलोड कर रही हूँ। मैं ब्लॉग इसलिए लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी रूटीन वगैरह चेंज हुई है, इसलिए मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है। रूटीन बैलेंस करने में थोड़ा टाइम लगेगा और इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग टाइम से आने लग जाएगी। क्या आप लोग जगह देखकर बता सकते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। वैसे तो आप लोग अभी तक समझ ही गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जब मैं सुबह सुबह तैयार हो रही थी तो तैयबा भी कहने लगी कि मैं भी चलूँगी। इन्होंने कहा कि चलो तैयबा को भी लेकर ही चलते हैं, इसलिए ये हमारे साथ आई हैं घूमने के लिए। इस टाइम मौसम भी इतना प्यारा हो रहा था और इतनी प्यारी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी। हम लोग सीवियों के पास से तो गुजरे, लेकिन सीवियों नहीं गए। हमने सोचा कि पहले हम लोग होकर आ जाएं जहाँ आए हैं, उसके बाद हम लोग सीवियों आएंगे। और यहाँ सीढ़ियों पर जो है काम वगैरह चल रहा था, तो इसकी वजह से मिट्टी भी बहुत हो रही थी। हमने सोचा कि वहाँ बैठेंगे जहाँ पे मिट्टी ना हो, जहाँ काम ज़्यादा नहीं चल रहा हो। लेकिन यहाँ का मौसम देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत प्यारा था, धूप तो थी ही नहीं। देखिए, आप देख सकते हैं कि शायद यहाँ पर ये दुकानें वगैरह बन रही हैं, इसलिए ये काम चल रहा है। मेरी शहज़ादी तो पूरे रास्ते सोती हुई आई थी। आपको पता है कि ये कौन सी जगह है, यहाँ का क्या नेम है? ये जो गेम वाली जो जगह है, क्या आपको इसका नाम पता है? चलें, अगर आपको पता है तो मुझे जल्दी से कमेंट में बताएं। हम लोग सुबह के टाइम पर गए थे, इसलिए ये बंद था। अगर ये खुला हुआ होता तो हम लोग यहाँ भी जाते। मैंने अभी तक अंदर से नहीं देखा ये, वैसे तो बाहर से ही देखा है, क्योंकि यहाँ पे गेम वगैरह ही हैं, ये बता रहे थे। ये तो गए हुए हैं, लेकिन मैं नहीं गई। अब इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो फिर ज़रूर जाएंगे यहाँ पर भी। अब जब आप लोगों ने ये जगह देखी होगी तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग कहाँ आ रहे हैं। हम लोग जो है अब्दुल्ला शाह गाज़ी आए हैं। मैंने सोचा था कि हुरम के साथ में इंशाल्लाह यहाँ पर ज़रूर आऊँगी, तो आज जब हम लोगों को टाइम मिला, अम्मी के घर से भी फ्री वगैरह होकर आ गई थी रुक कर, तो अब मैंने सोचा कि इनके साथ क्यों ना हम लोग यहीं आ जाएं। अगर बात पे कहानी देते तो फिर बहुत टाइम हो जाता और फिर आना ही नहीं होता यहाँ पर, इसीलिए हम लोग आज ही आ गए। हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो मेरी शहज़ादी जाग रही थी। ये तो काफ़ी चेंज हो गया है 1 साल में। मैं पूरे 1 साल बाद आई हूँ, अपनी शादी से पहले आई थी मैं और अब आई हूँ। यहाँ पर भी हवा बहुत ही प्यारी चल रही थी। इन्होंने जब तक गाड़ी पार्किंग वगैरह में लगाई, मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। फिर ये आ गए, फिर हम दोनों ने साथ वीडियो शूट वगैरह करने के बाद हमने पिक्चर्स भी बहुत सारी ली। इन्होंने हुरम को ले लिया था कि तुम वीडियो बनाओ, लाओ हुरम मुझे दे दो। अभी तो हम लोग अंदर नहीं गए थे और मैं इनसे कह रही थी कि ये बहुत चेंज हो गया है, ये पहले ऐसा नहीं था। हम लोग साथ साथ ही जा रहे थे, तो ये कहने लगे कि लेडीज़ के जाने की जगह अलग है और जेंट्स के जाने की जगह अलग है। चेकिंग होगी ना, आप लेडीज़ वाले साइड से जाएं और मैं जेंट्स वाले साइड से जाता हूँ। फिर जो है मैं उस साइड से गई जहाँ पे लेडीज़ों की लाइन थी और ये उस साइड से गए जहाँ जेंट्स की लाइन थी। मैं तो इनसे काफ़ी दूर चल रही थी, क्योंकि इनकी स्पीड देखें कितनी तेज़ है और मैं तो स्लो चल रही थी। इतना स्लो चल रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा है कि कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, वीडियो ठीक से बन ही नहीं रही थी, क्योंकि तैयबा भी मेरे साथ थी। इस वजह से भी मैं तैयबा का हाथ नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि किसी के बच्चे को लाना और फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ वहाँ हो जाए तो आजकल का माहौल वैसे भी ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग तैयबा का बहुत ख्याल रख रहे थे, हाथ पकड़ के ही घूम रहे थे, कभी मैं तो कभी ये। और इनको देखें ज़रा, इनको मेरा ख़याल ही नहीं है, मुझे पीछे छोड़कर ख़ुद कितना आगे आगे जा रहे हैं। मैं इनको बार बार कह रही थी साथ साथ चलें भाई, इतना रश है। हमने चप्पलें वगैरह रखवा दी थी। उसके बाद फिर हम लोग नंगे पैर जब अंदर गए तो यहाँ पे धूप बहुत तेज़ थी, पाँव जल रहे थे। मैंने बोला भाई यहाँ तो पैर जल रहे हैं। ये कहने लगे अब चलना तो है ही ना, चप्पल पहन कर तो नहीं चल सकते।
हवा तेज़ होने की वजह से मेरा बार बार स्ट्रॉलर ख़राब हो रहा था। फिर ये कहने लगी कि चलो पहले चादर वगैरह ले लेते हैं, न्याज़ ले लेते हैं, फिर चलेंगे कहीं और। तो हम लोग यहाँ पर आए तो मैंने कहा ये क्या बना हुआ है। फिर यहाँ जब हमने पढ़ा तो यहाँ लिखा हुआ था कि मुरीद वगैरह जो हैं ये उनकी ज़ियारत है। फिर हम लोग यहाँ नहीं गए, हमने कहा यहाँ नहीं जाते, जिस काम के लिए आए हैं बस वहीं जाते हैं। और मैं जब कैमरा ऑन कर रही थी तो अपने पैरों की वीडियो बना रही थी। पता नहीं क्यों इतने अच्छे से लग रहे थे, शायद काफ़ी दिन बाद मेहंदी लगाई है ना, इस वजह से। फिर हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पे सब आवाज़ें दे रहे थे कि लंगर करवाना है तो यहाँ आ जाएं। लेकिन पहले ये चादर ली इन्होंने और न्याज़ लिए। कहने लगे कि आकर देखेंगे, पहले हम लोग चादर चढ़ा कर आ जाएं, फिर देखते हैं कि लंगर करना है या नहीं। फिर इन्होंने तैयबा के हाथ में न्याज़ दे दी और ये देखें कितनी खुशी लेकर जा रही हैं न्याज़। शहज़ादी तो बार बार सो रही थी, बार बार उठ रही थी, लेकिन शुक्र ये था कि ये ज़्यादा तंग नहीं कर रही थी अपनी मम्मा को। फिर हम लोग ऊपर गए और ऊपर जाते हुए हवा इतनी तेज़ थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं पीछे की तरफ गिरने वाली हूँ। इन्होंने मुझे पकड़ा और कहने लगे कि ध्यान से चलो, मैं हूँ पीछे साथ साथ चल रहा हूँ आपके। लेकिन हवा तेज़ होने की वजह से मेरा स्ट्रॉलर, अबाया वगैरह सब इतना उड़ रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे साथ साथ रखा और पीछे से पकड़ा हुआ भी था कि तुम कहीं नहीं गिरोगी, मैंने पकड़ा हुआ है ना तुम्हें। मौसम बहुत प्यारा था यहाँ का, शायद हम लोग टाइम ऐसे आए थे इस वजह से प्यारा था। हम लोग ऊपर आए तो मेरी शहज़ादी रोने लग गई थी, रश को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। फिर मैंने इनको चुप वगैरह करवाया, फिर इन्होंने चादर चढ़ाई। मैं तो दूर ही खड़ी हुई थी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरी शहज़ादी को रश में लग नहीं जाए, इसीलिए चादर इन्होंने ही चढ़ाई और मैं दूर खड़े होकर देख रही थी। बस मैंने दूर से ही दुआ वगैरह मांग ली थी। अल्लाह ताला सबके दिलों की नेक मुराद पूरी करे और मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। मेरी क्या लबाक तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलें तो सब माशाल्लाह बोलें और कमेंट्स में बताएं कि मेरी शहज़ादी कैसी लग रही हैं। मैंने इनको थोड़ी देर लिटा दिया था, मैंने कहा आप यहाँ पे रिलैक्स होकर लेटो, फिर हम चलेंगे। तो ये थोड़ी देर के लिए सो गई थी। फिर हम लोग नीचे ही आ गए थे, जहाँ से हमने न्याज़ ली थी, हम लोग वापस वहीं आ गए थे। ये कहने लगे कि हम लोग यहीं लंगर करेंगे, मैं बात करता हूँ, आप बैठ जाओ। मैं बैठ गई थी, ये खुद ही बात कर रहे थे कि क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं। फिर ये मुझसे कहने लगे कि लंगर का खाना है, थोड़ा सा घर के लिए भी बनवा लेते हैं। मैंने कहा जी ज़रूर, क्यों नहीं। आप सब सोच रहे होंगे आज मेरी वॉइस में इतना शोर क्यों है, किस चीज़ का शोर है ये पीछे। असल में मैंने दोपहर में रिकॉर्डिंग करी है ना, तो दिन भर की आवाज़ें आपको पता है कि किस किस को रोक सकते हैं, इस वजह से इतना शोर हो रहा है। वैसे तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग रात में ही करती हूँ, लेकिन आज मैंने दिन में करी है क्योंकि टाइम का बहुत इशू हो रहा है। मेरी शहज़ादी दिन में सो रही होती हैं और रात में जाग रही होती हैं, इसीलिए मैंने रिकॉर्डिंग दिन में करी है क्योंकि रात में तो वो जाग रही होती हैं ना। आप लोग व्लॉग्स तो देखते हैं लेकिन मेरी वीडियो लाइक नहीं करते, व्यूज़ तो आते हैं लेकिन लाइक्स नहीं आते। चलें तो जल्दी से वीडियो देखने के बाद लाइक भी कर दिया करें भाई। चैनल सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस लाइक भी करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आएगी। मैं तो वीडियो रिकॉर्ड करती हुई आ गई थी। ये कहने लगे कि हम क्यों आए हैं साथ, वो खुद ही बांट देंगे। मैंने कहा अब आ गए हैं तो थोड़ा खड़े हो जाते हैं, मैं थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ फिर चलते हैं। तो ये मुझ पे गुस्सा करने लगे कि नहीं, हमने कर दिया, बस बहुत है, वीडियो में दिखाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैंने फिर भी वीडियो बना ही ली। ये बहुत गुस्सा करते हैं मेरे वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने पे, ऐसी चीज़ों की कहते हैं बस जो हो गया सो हो गया, दिखाना ज़रूरी थोड़ी है हर चीज़ वीडियो में। लेकिन मैंने इनसे कहा कि जब मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ तो पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ दिखाना तो बनता है ना। आप ये देखें कि कितने तरीके से ये बांट रहे हैं, किसी के पास कम या ज़्यादा नहीं जा रहा होगा। मेरा तो जहाँ तक ख़्याल है सबको बराबर ही मिल रहा होगा। इतने तरीके से तो हम लोग नहीं बांट सकते जितने तरीके से ये बांट रहे हैं। और ये देखें इनका फेस, ये मुझ पे गुस्सा ही कर रहे थे। फिर मैंने इनकी वीडियो बनाई तो ये मुस्कुरा दिए, लेकिन इनका गुस्सा वहीं की वहीं था। फिर कहने लगे कि चलो हम लोग भी खा लेते हैं। हम लोग आए, फिर हम लोगों ने यहाँ बैठकर खाना खाया।
भूख बहुत तेज़ लग रही थी क्योंकि हम भी बिना नाश्ता किए ही निकले थे घर से। चाय पी थी बस हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने यहाँ बैठकर खाना वगैरह खाया। यहाँ की बिरयानी बहुत टेस्टी थी। ज़र्दा भी था और बिरयानी भी थी। सॉरी, ज़र्दा नहीं, ये शायद गुलत्ती वगैरह कुछ ऐसा ही है, लेकिन मीठे चावल भी बोल सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर आए, बराबर में ये शॉप थी। चीज़ें तो बहुत प्यारी प्यारी थी। ये मुझसे कह रहे थे ले लो जो लेना है, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने बोला रहने दें, फिर कभी आएंगे तो फिर लेंगे, अभी तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। और थोड़ा हुरम भी रोने लग गई थी, इसलिए मैंने कहा कि बस चलें, परेशान हो रही हैं अब मेरी शहज़ादी। जैसे जैसे टाइम ज़्यादा हो रहा है, धूप निकल रही है तो गर्मी भी होती जा रही है। ये कहने लगे कि चलो तुम यहाँ पर खड़ी हो, मैं चप्पल लेकर आता हूँ तुम्हारी। मैंने बोला नहीं भई, मैं भी साथ ही चलती हूँ। जैसे जैसे दिन हो रहा है वैसे वैसे रश बढ़ रहा है, तो अकेले खड़े होना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा आगे पीछे ना हो जाए कहीं हम लोग, इसीलिए मैं इनके साथ ही गई। फिर हमने यहीं चप्पल वगैरह पहनी और फिर इन्होंने तैयबा को चप्पल पहनाई। फिर कहने लगे कि चलो चलते हैं, चप्पल तो ले ली है हम लोगों ने। फिर हम लोग बाहर की तरफ निकल गए। जैसे जैसे टाइम ज़्यादा हो रहा था वैसे वैसे यहाँ पे रश बढ़ रहा था। फिर हम लोग पहुँच गए सीवीओ। आने का मूड तो नहीं था इनका, लेकिन मैंने कहा भाई अब चलें, इतनी दूर आए हैं तो सीवीओ भी चलते ही हैं। फिर हम लोग सीवीओ आए तो यहाँ पे वही मिट्टी का ही इशू हो रहा था। ये बार बार यही कह रहे थे कि भाई मेरी शहज़ादी की आंखों में मिट्टी चली जाएगी। मैंने कहा अच्छा चलें, जब तक के लिए चलते हैं जब तक वो सो रही हैं। मैंने कहा जब मेरी शहज़ादी उठ जाएंगी तो फिर हम यहाँ से चल लेंगे, क्योंकि वो आँख खोलेंगी और फिर मुंह वगैरह भी खोलती हैं तो मिट्टी उनके मुंह में और आँखों में जाएगी। और सीवीओ की रेत तो आपको पता ही है कि कैसी होती है, चिपकने वाली। जब तक नाव नहीं, जब तक ख़त्म नहीं होती। हवा यहाँ पर भी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन धूप होने की वजह से गर्मी भी लग रही थी। पार्क बना हुआ था, ग्रास वगैरह पर बैठ सकते थे हम लोग, लेकिन ये कहने लगे नहीं, ग्रास पर नहीं बैठेंगे हम लोग, कहीं दीवार वगैरह देखते हैं। दो दरिया जाते तो वहाँ पर तो दीवार होती, लेकिन यहाँ पर जो है ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ बैठें। फिर तैयबा जो है वो कह रही थी कि मेरी आँख में मिट्टी चली गई है भाई भाभी यहाँ से चलें। मैंने इनसे कहा कि इससे पहले तैयबा रोने लग जाएं, चलें, जल्दी जल्दी हम लोग वीडियो वगैरह बना लेते हैं। फिर तैयबा को मैंने थोड़ा खेल में लगाया तो वो मेरे साथ खेलने लग गई। फिर मैंने हुरम से बातें करना शुरू कर दी। दादी सीवीओ घूमने आई हैं। इन्नी प्यारी सी शहज़ादी है ये मम्मा की। इन्नी पाली पाली शहज़ादी है मेरी बेटी इन्नी पाली पाली छोनी मोनी बेटी, मम्मा की छोनी मोनी बेटी। अभी लोग जाओ वीडियो बना लें। पहनेगी है, मुन्नी पहनेगी मेरी। आप लोग सोच रहे होंगे मेरी आवाज़ को क्या हुआ है। मुझे खुद नहीं पता कि मेरी आवाज़ को क्या हुआ है, क्यों इतनी ख़राब हो जाती है अचानक से। मैं और मेरी शहज़ादी तो फुल मौसम का मज़ा ले रहे थे। ये भी जाग गई थी तो इनके बाबा कहने लगे कि बस भाई चलो, ऐसा नहीं हो इनकी आंखों में मिट्टी वगैरह चली जाए। मैंने कहा भाई थोड़ी देर रुक जाएं। फिर हम लोगों ने पापड़ लिए। इन्होंने कहा कि पापड़ खाओगी। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने नहीं खाने, आप ही खाएं। कहने लगे अब ले रहा हूँ, खा लेना। ये तो बस गुस्सा ही कर रहे थे कि घर चलो, लेकिन मैं ही ज़िद करके बैठी हुई थी कि नहीं, थोड़ी देर और बैठ जाते हैं फिर चलेंगे। और माशाल्लाह से मेरी शहज़ादी भी मेरे साथ खेल रही थी, खुश थी। इसी वजह से मेरा और दिल नहीं कर रहा था जाने का। पहले तो मैं पापड़ खाने से मना ही कर रही थी, लेकिन जब मैंने खाए तो मुझे अच्छे लगे। मैंने कहा ये तो अच्छे हैं, लाएं और नहीं, मैं और खाऊंगी। हमें तो बहुत मज़ा आ रहा था, बस मिट्टी वगैरह की वजह से ही थोड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि काम चलने की वजह से मिट्टी उड़ रही थी बहुत ज़्यादा। और अब तो मेरी शहज़ादी भी माशाल्लाह से फुल जागी हुई हैं और खेल रही हैं, मज़े ले रही हैं ये भी मौसम के। और देखें ज़रा कितना ज़्यादा रश हो रहा है सीवीओ पे। ऐसा लग ही नहीं रहा कि दोपहर का टाइम है। लोग तो फुल एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ तक ही जाने का कह रहे थे। मैंने कहा नहीं, आप होकर आएँ भाई, यही होकर आए, मैं और हुरम नहीं गए थे। फिर एक बच्चा आया और कहने लगा कि ले लो भाई, ले लो, ये गजरे ले लो। ये कहने लगे पहनने हैं तो मैंने कहा आप दिलाएंगे तो क्यों नहीं। फिर इन्होंने मेरे लिए गजरे लिए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गजरे। गजरे और चॉकलेट मेरी बहुत फेवरेट है। हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो ये दो चीज़ें मुझे लाज़मी दिलाते हैं।
इन्होंने गजरे लिए और लेते ही मुझे पहना दिए। फिर इन्हें बाद में याद आया कि ऐसे जब बाहर गजरे वगैरह पहनाते हैं तो झूठे करते हैं, तो इसीलिए इन्होंने पहले पहनाया, उसके बाद ये सूंघे। दोनों हाथों के गजरे कहने लगे कि अब ये झूठे हो गए हैं। मेरी शहज़ादी को देखें कैसे देख रही हैं ये मुझे। भूमि करने आए में हम छिबियो आए में जल्दी ये छोन खाना आते लोगों को शर्म नहीं आती यार। छोन पली हम ता आए में हम छिबियो आए में मम्मा की बेटी इन्नी पाली बेटी मम्मा की छिबियो आई है मम्मा के साथ इन्ने मजे मजे करने। हो शोन परी मम्मा की चोन पली। हाँ मजा आ ले। उड़ रही है मेरी बेटी उड़ रही है हवाओं में। ओए 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 उड़ गई उड़ गई उड़ गई। सोना उड़ रही है, सोना उड़ रही है मेरी। टाइटैनिक वाला पोज दे रही है। नंगा हो गया। मेरी बेटी टाइटैनिक वाला पोज दे रही है। हाँ ये देखो दोनों हाथ खोल। फिर हम लोग घर आए तो पता लगा कि यहाँ पे इनकी भाभी आई हुई है, समरीन भाभी। वो हुरम से और मुझसे मिलने के लिए आई थी। हम लोग गए हुए थे, हम लोग आए तो फिर हमने मिले इनसे। फिर मैंने जल्दी से रोटियां वगैरह बनाई कि खाना लगा देंगे। अम्मी ने सालन तो बना ही लिया था, सारी इसका तैयारी अम्मी ने कर ली थी और दोपहर का खाने वगैरह की तैयारी भी अम्मी ने ही की थी। मैं तो रात का खाने की तैयारी कर रही थी। सालन तो अम्मी ने बना ही लिया था, बस मुझे रोटियां बनानी थी। चलें तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ।